नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो हम लोग देखते हैं आज पढ़ेंगे हम लोग मेमोरी कंप्यूटर आंतरिक भंडारण इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, यूनिट जिसे कहते हैं इकाई को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए। क्या चाहिए? डाटा को इनपुट और निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शंस चाहिए, जो कि मेमोरी में जमा रहता है, स्टोर हो जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेमोरी में जमा डेटा तथा निर्देश की प्रोसेसिंग की जाती है तथा आउटपुट प्राप्त हो जाता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग। विदाउट मेमोरी आपका कंप्यूटर बेकार हो जाता है। डेटा प्रतिनिधित्व, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं। ठीक है, मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं लोकेशन। अगर ये भी एक क्वेश्चन है, मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोकेशन। और हर एक लोकेशन का एक अलग लेवल होता है, जिसे क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं, जिसे एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए की जाती है। सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा और निर्देशन को स्टोर करने के लिए। एक सर्किट के ऑन मतलब ऑन होने पर स्थिति को दर्शाता है, ऑन स्थिति को दर्शाता है, तथा सर्किट के ऑफ स्थिति को दर्शाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह करने को लिखना राइट तथा लोकेशन से डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ना कहते हैं। डेटा संग्रहण करने को लिखना और डेटा प्राप्त करने को रीड पढ़ना कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्थ लेंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्थ लेंथ कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर की जाती है। बिट, ठीक है, बिट और बाइट आपका कंप्यूटर में होता है ना, बिट और बाइट। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कह सकते हैं? वर्थ लेंथ भी कहा जाता है। उसे वर्थ लेंथ भी कह सकते हैं। वर्थ लेंथ 8, 16 to 32 या 64 बिट हो सकती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग इसकी लेंथ होती है लगभग 8, 16, 32, 64 की बिट में होती है। ठीक है, अब देखते हैं बिट क्या होती है। बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट की एक सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई है। बाइट डेटा की एक इकाई जो EBCDIC, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल बाइनर कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप जरूर लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट तथा ASI बिट के समूह हैं। ASI बिट के समूह। अब ASI क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कोड में 7 बिट्स के समूह होते हैं। इसमें कितने होते हैं? EBCD में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ASCI में कितने होते हैं? 7 बिट्स होते हैं। अगला देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं ना तो स्वयं नष्ट होती हैं और ना ही उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? रोम में। रीड ओनली मेमोरी, केवल उन्हें रीड किया जा सकता है, उसे ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
वास्तव में रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भंडारित कर दी जाती हैं। जब आपका कंप्यूटर बना होता है उसी समय आपका रोम जो है रोम मेमोरी जो है स्टोर कर दी जाती है। अगला है रोम में डेटा डालने को बर्न क्या कहते हैं? बर्निंग ऑफ द डेटा कहते हैं। डेटा जो पड़ता है रोम में उसे क्या कहते हैं? बर्निंग ऑफ द डेटा। अगला है पीरोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, जो भी इम्पोर्टेंट लगे जरूर नोट करते चलिए। एक विस्तृत रोम जिसमें उपयोग करने के लिए अनुकूल डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। अनुकूल डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पी रोम कहते हैं। ठीक है। ई रोम, अब क्या कह रहा है? ई रोम क्या होता है? इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम में डेटा या प्रोग्राम को हटाकर उस पर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, इस पे लिखा जा सकता है। इस रोम पर से प्रोग्राम को हटाने, इरेज करने के लिए पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वॉयलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रा वॉयलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे यूवीपी रोम भी कहा जाता है। आपके ईपी रोम को भी यूवीपी रोम भी कहा जाता है। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ये यूवीपी रोम भी किसे कहते हैं? तो आप किसे कहते हैं? ईपी रोम को कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ईईप्रॉम, ईईपी रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईईपी रोम को कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म ईईपी रोम का फुल फॉर्म है। इस रोम से भी पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। पुराने प्रोग्राम को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की सहायता की जाती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की सहायता ली जाती है। या ईपीरोम से एक और बात अलग है कि ईपीरोम से प्रोग्राम को हटाने के लिए जहां उससे सर्किट से निकालना पड़ता है, वहीं ईपीरोम से प्रोग्राम हटाने के लिए उसे सर्किट से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं पड़ती है बोल रहे हैं। और इसलिए इसे और क्या कहा जाता है? इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं ईपीरोम को। अगला पॉइंट देखते हैं, रैम क्या होता है? रैम लगभग सभी लोग जानते होंगे। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डाटा व सूचनाएं अस्थायी तौर पर रहती हैं, मतलब कि उस समय के। इसमें रखी सूचना कंप्यूटर की पावर बंद होने पर समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया है तो इसमें जो भी सूचनाएं हैं वो हट जाती है, इरेज हो जाती है। और साथ ही इसमें रखे सूचना व डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। आप इसमें इरेज और इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। किसमें? रैम में। लेकिन रोम में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, से केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वर्तमान में गीगाबाइट क्षमता के रैम उपलब्ध हैं। किसमें? गीगाबाइट क्षमता में। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कैश ओनली मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की एक तीव्र मेमोरी है। ठीक है, एक तीव्र मेमोरी। एक कौन सी? कैश मेमोरी, जिसमें बार बार प्रयुक्त होने वाले डेटा और निर्देश संग्रहित होते हैं। बार बार यूज करने वाले डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में भी, आपके लैपटॉप में भी, आपके हर एक जो भी सॉफ्टवेयर ऐप्स होते हैं उसमें एक कैश मेमोरी जरूर होती है। वास्तव में यह मेमोरी और सीपीयू के बीच गति अवरोध को दूर करता है। किसको? गति के अवरोध को, आपकी स्पीड को दूर करता है। क्योंकि सीपीयू की प्रोसेसिंग गति मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति से भी अधिक होती है। सीपीयू की गति जो है मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति से अधिक होती है। अगला देखते हैं,
द्वितीय या सहायक मेमोरी, द्वितीय या सहायक मेमोरी क्या होती है? यह डाटा को सूचनाओं की एक बड़ी मात्रा के लिए संग्रहण करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, या द्वितीय में स्टोरेज। या मेमोरी सामान्यतः जिन डिवाइसों में होती है वे क्या कहलाते, वे कंप्यूटर के बाहर स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होते हैं? कंप्यूटर के बाहर। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? यह प्लास्टिक के वर्गाकार आवरण के अंदर स्थित प्लास्टिक का एक वृत्ताकार डिस्क होता है। किसका? प्लास्टिक का वृत्ताकार डिस्क होता है। क्या चीज़? फ्लॉपी डिस्क। इसमें चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है। किस चीज़ का? चुंबकीय पदार्थ का एक लेप लगा होता है। इसके निचले सिरे पर एक छिद्र होता है जिसमें लिखने का काम होता है। किस चीज़ का? लिखने का काम, फ्लॉपी डिस्क पे। और एक बार लिखने के बाद अगर इस सुरक्षा छिद्र को बंद कर दिया जाए तो डिस्क में डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आपकी फ्लॉपी डिस्क में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में 3.5 इंच की लगभग, है ना, 3.5 इंच की लगभग फ्लॉपी का इस्तेमाल होता है, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता है। अगला, फ्लॉपी की भंडारण क्षमता सामान्यतः 1.44 MB से 2.88 MB होती है। किसकी? फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर द्वारा फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है। किससे? फ्लॉपी ड्राइव से पढ़ा जा सकता है। अब अगला देखते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं ना। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम के बने इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। हार्ड डिस्क क्या होती है? एल्युमिनियम के बने इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है, मैग्नेटिक टेप लगा होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता भी बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है, 1 TB में इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, 1 TB 2 TB 3 TB ऐसे स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। इसकी सतह पर डेटा लिखने या पढ़ने के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है। क्या होता है? रीड राइट हेड होता है। कंप्यूटर में लगे हुए हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया? सी ड्राइव का। कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में है ना, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव ना, तो उसमें जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसके क्या कहते हैं? सी ड्राइव कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर की मूल्य कार्यपद्धति तथा प्रोग्राम से संबंधित फाइलें इसी ड्राइव में सामान्यतः रखी जाती हैं। किसमें? हार्ड डिस्क में रखी जाती हैं। वस्तुतः यहाँ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? आवश्यक प्रोग्राम, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है वही हार्ड डिस्क में आपके सेव होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, CD रोम। CD रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। CD रोम, यहाँ पे आपके 2 शॉर्ट फॉर्म हैं। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, सभी को पता है। बहुत फास्ट से देखते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका। इसके ऊपर लेपित पदार्थ से प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती हैं। प्रकाश की किरणों में इसी कोण पर देखने पर यह रंग बिरंगा नजर आता है। किस कलर का? रंग बिरंगा नजर आता है। आपने CD देखी ना, एक वाइट कलर की होती है, एक साइड में उसके कलरफुल होता है, बैकग्राउंड लगा होता है, और एक साइड में क्या होता है, वो रंग बिरंगी प्रकाशी किरणें लगी होती हैं। डिस्क पर लिखे डेटा व सूचना को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है CD रोम में, ठीक है। इसमें डाटा पढ़ने की गति हार्ड डिस्क की अपेक्षा धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है हार्ड डिस्क के कंपेयर में। हार्ड डिस्क क्योंकि बहुत फास्ट काम करता है। CD रोम ड्राइव की गति को संख्या और x से निरूपित किया जाता है। किससे? संख्या x से निरूपित किया जाता है। संख्या 1 और x से निरूपित किया जाता है। जैसे क्या दिया हुआ? जैसे दिया हुआ है आपका 4xx, 16x, 32x आदि, ठीक है। ये अगला देख लेते हैं हम लोग, CD पर
लिखने के लिए, सीडी पर लिखने के लिए सीडी राइटर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का? सीडी राइटर का प्रयोग किया जाता है। सीडी पर लिखने के लिए भी उच्च तीव्रता वाले लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता वाले लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। डिस्क पर डेटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाटा बर्न कहते हैं। डिस्क पर लिखने की क्रिया को डाटा बर्न कहते हैं। डाटा बर्न किसे कहते हैं? लिखने की क्रिया को। अगला देखते हैं, सीडी और रिकॉर्डेबल। इसे वॉर्म, WORM, वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी भी कहते हैं। ठीक है, वॉर्म डिस्क कहा जाता है जिस पर केवल एक बार लिखा जाता है। कितनी बार? केवल एक बार सीडी पर लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि इसे बार बार पढ़ा जा सकता है और इस पर बार बार इसको पढ़ सकते हैं। अगला है CDR-W। CDR-W क्या होता है? CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। रीड और राइट से राइट मतलब ही साफ है, पढ़ना और लिखना। इसी प्रकार के सीडी पर बार बार लिखा जा सकता है, अर्थात एक बार लिखने के बाद उस पर दूसरी डाटा व सूचना को पहले की जगह लिखा और पढ़ा जा सकता है। पहले की जगह लिखा और पढ़ा जा सकता है। उसको हटा दीजिए, पहले के डेटा को हटा दीजिए और दूसरा नया आप उस पर लिख और पढ़ सकते हैं। DVD क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD। ठीक है, DVD में क्या होता है? बहुत सारी फाइलें एक साथ सेव होती हैं। ठीक है, DVD या CD रोम की तरह ही होता है। कैसे होता है? CD की तरह ही होता है, परंतु इसकी भंडारण क्षमता बहुत ही अधिक होती है। इसमें ध्वनि के लिए डॉल्बी डिजिट या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका? डिजिटल थिएटर का। इसमें एकल लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर की क्षमता कितनी होती है? 8.5 GB होती है। किसमें? DVD में होती है। अब आप बोल रहे हैं पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव बोल रहे हैं, या पेन ड्राइव के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैसा? पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, जिसे USB पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? USB पोर्ट में लगाकर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। आपकी पेन ड्राइव को क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। अगला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? यह सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम है। क्या है? सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम। वास्तव में हम लोग गानों के संग्रह तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट का उपयोग करते हैं ना, उसी सिद्धांत पर आपका क्या करता है? मैग्नेटिक टेप कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें इसे क्या आता है? इसमें रील लपेटा जाता है। आपके मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? रील लपेटा होता है ना, टेप, जिसे हम लोग CD भी कहते हैं ना, कैसेट्स भी कह सकते हैं। इसमें रील लपेटा जाता है। पंच कार्ड तथा पेपर टेप की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रह किया जाता है। टेप में डेटा को कितनी बार भी लिखा और मिटाया जा सकता है। बार बार हम लिख सकते हैं, बार बार उसमें और इरेज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है लिखने और मिटाने के लिए। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, और हम लोग इसके बाद देखते हैं कुछ मॉक क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इन्हें फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है बोल रहा है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन है स्मृति का प्रकार नहीं है? बाकी हैं, एक नहीं होगा इसमें से। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल है आपका मेमोरी का उदाहरण नहीं है, प्रकार नहीं है, काइंड ऑफ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? आपको भी हमने बताया, अभी बताया है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है?
कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। क्या है सीडी का फुल फॉर्म? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है आपका? है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे बिल्कुल लिखिए, लिखने से बिल्कुल मत झिझकिए, क्योंकि ये लिखा हुआ आपको हमेशा काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? या डिजिटल कैमरा, लैपटॉप व युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, या विस्तृत ताप पर पारस 40 डिग्री से 85 डिग्री पे कार्य करता है, या सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है? आपका सही आंसर क्या होगा? थर्ड का देख लीजिए। थर्ड का आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सूचना के लिए प्रयुक्त होता है, ये सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। ये यहाँ पे आपका इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। सॉरी, आपका तीसरे का जो सही आंसर होगा वो है ये सी होगा। सूचना संग्रह के लिए तो आपका फ्लैश मेमोरी काम करता ही है ना। यह विस्तृत ताप पर 40 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है। यह आपका फ्लैश मेमोरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं चौथा। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीडी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डाटा, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कोडेड डाटा। क्या होता है? सीडी अक्षर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? कॉम्पैक्ट डिस्क। सही आंसर क्या है सीडी का? कॉम्पैक्ट डिस्क। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? मैग्नेटिक डिस्क पे किस चीज की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, किस चीज की होती है? देख लीजिए, एक बार पढ़िए अपने आप से भी और देखते रहिए। आपका इसका सही आंसर जो होगा क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परत होती है किसमें? चुंबकीय डिस्क पे। आपकी मैग्नेटिक टेप पर किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। जब आप पीसी कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? कहाँ स्टोर किया जाता है? सीडी रोम में, रैम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी, सीपीयू में। कहाँ पर स्टोर होता है? देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का रैम में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? रैम में इसका स्टोरेज होता है। आपका सही आंसर है बी, रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डिस्क, मैग्नेटिक टेप, चिप, फाइल्स। क्या कहलाता है? देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का क्या बना होता है? सिलिकॉन की चिप होती है ना, चिप, जिसमें आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? चिप। सही आंसर है आपका चिप, सी सही आंसर है, सी चिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का स्टोरेज कर सकता है, बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी। ये कुछ नहीं है, ए और बी। देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, क्या होगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज कर सकता है। क्या है सही आंसर आपका? 8 का ए और बी दोनों हैं। ठीक है, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों हैं। सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, शीघ्र डाटा का रिकॉल किया जाता है। टेप, क्योंकि टेप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम,
रीड ओनली मीडियम, आसानी से डैमेज या महंगा स्टोरेज, रिकॉल, डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। ठीक है, आपका इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए, आपका 9 का सही आंसर होगा। देखिए क्या होगा, आपका सही आंसर होगा बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है रिकॉल, जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन के सही आंसर देख लेते हैं। रैम का तात्पर्य क्या होता है? रिसेंट एंड रेसिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज्ड, रिकॉल ऑल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का क्या तात्पर्य होता है? बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, मैनुअल, लैन, यूएसबी या सीपीयू? क्या है आपका सही आंसर? 11 का सही आंसर है आपका। रैम क्या है आपका? रैम है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। रैम है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनॉमिक है, क्या है? CD DVD, CD RW, रोम। क्या है आपका सही आंसर देख लीजिए। 13 का सही आंसर क्या होगा? सॉरी 12 का सही आंसर क्या होगा? क्या इसका आपका सही आंसर होगा? सी, CD और RW। CD RW, रीड कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइट, जिसमें हम रियूजेबल क्या होता है, मतलब फिर से यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, वर्ड आपके वर्ड से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड और राइट, इसमें पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज का इकोनॉमिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण होता है, सामग्री का अंतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजिज डाटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज, क्या कहलाता है? आपका सही आंसर होगा 13 का। 13 का आपका सही आंसर है ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपने अभी पढ़ा था ना कैश मेमोरी, स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डाटा के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका 14 का सही आंसर है बी। ठीक है, बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या है? या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका 15 नंबर का और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 15 का। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव है एक आपका एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इकाई। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए आप लोग, और अधिक से अधिक अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही डीपली से पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट किया है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।